हेलो वगु, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं 3 से 15 तारीख मई महीने का आपका लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। एंड लव लाइफ के साइड से कोई भी सिचुएशन में हो रीडिंग को देख सकते हो। सो देख लेते हैं वगु यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मई महीने का 3 से 15 तारीख। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देन यहाँ पर 5 ऑफ वंस की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। किसी इंसान को मन ही मन बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत चाह रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो इंसान चाह रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब सॉफ्ट लव की वाइब्स यहाँ पर, रोमांटिक वाइब्स यहाँ पर दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। मतलब आप जिनको चाह रहे हो मन ही मन, वो इंसान भी आपको चाह रहे हैं, या फिर कोई अगर आपको चाह रहा है तो वो वाइब्स आप भी कैच कर रहे हो एंड आपको भी अच्छा फील हो रहा है। बीच बीच में आपको अच्छा लग रहा है, हंस रहे हो सकता है, ठीक है। अगर आप नोटिस नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा नोटिस करके देखो कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, ठीक है। एंड ये एक सच्चे प्यार की निशानी है, ठीक है। तो बेवजह हंसना, गुनगुनाना, ठीक है। अचानक से उनकी बातें याद करने पर बहुत अच्छा फील होना, या फिर अचानक से उनकी बातें याद आने पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुक जाना कि क्या वो पर्सन मुझे मिलेगा, लाइक थोड़ा सा डर जाना, पॉजिटिव हो जाना। तो ऐसे माइंड अगर आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, सो यस मुझे दिखाई दे रही है कि हो तो रहा है, बट अगर हो रहा है तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए इस वाइब्स को, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है 80 से 90% लोगों का सिचुएशन क्रिएट होकर रखा है ऐसा। तो देखो यहाँ पर टॉरस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, वर्गो भी हैं यहाँ पर, कैप्रिकॉन भी हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली 3 से 15 तारीख के अंदर मुझे दिखाई दे रही है फर्स्ट वीक आप बहुत ज़्यादा किसी को लेकर सोचने वाले हो, किसी के ख्यालों में डूबे रहने वाले हो, ठीक है। किसी इंसान को सोचना आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी इंसान के बारे में सर्च करना, उनको लेकर और जानना, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक जगह पर बैठकर बस सोचते ही रहना। तो ऐसे जो लव वाइब्स हैं ये आप कैच करने वाले हो, सोचने वाले हो, या फिर आप किसी को भेजने वाले हो, ये तो चीज़ दिखाई दे रही है। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा होने वाले हो, गाना सुनने वाले हो बहुत ज़्यादा। एंड ये अगर आपके साथ नहीं है तो वाइस वर्सा ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है 5 वंस की एनर्जी है। देखो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाई दे रही है मुझे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ टॉक्सिक कनेक्शन में हो, या फिर कोई ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर झगड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आपके घर में कलेश चल रहे हैं। तो ऐसे में प्यार के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, फिर भी प्यार कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आता चला जा रहा है एंड आप रोक नहीं पा रहे हो। ये भी कुछ लोगों का सिचुएशन है, ठीक है। मतलब कहीं पर आपकी ज़िंदगी में झमेला तो चल रहा है, बट उसके बावजूद भी अच्छा सिचुएशन है, आपको अच्छा लग रहा है। ये झमेला होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी का एक पार्ट बहुत सुनहरा आपको लगने वाला है, ठीक है। ये चीज़ ये सिचुएशन है। एंड साथ में दिखाई दे रही है जिन लोगों के लाइफ में ऑलरेडी बुरा कनेक्शन चल रहा है, तो वो लोग कहीं ना कहीं उस कनेक्शन से थोड़ा सा भागने की कोशिश करेंगे। इस समय थोड़ा सा अकेला रहने की कोशिश करेंगे, फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे एंड खुद के काम में लग जाएंगे। जो भी आपका आर्टिस्टिक काम है, खाना बनाना, पेंटिंग करना, जो भी काम है, मूर्तियाँ बनाना, कुछ लिखना, ताकि आप उस काम के अंदर से उस इंसान को याद करते हुए ये काम कर पाओ एंड इससे दुगनी खुशी आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये जो 3 से 15 तारीख बहुत ज़्यादा रोमांटिक गुजरने वाला है एंड उस इंसान के साथ मुलाकात भी होने वाला है। साथ में बहुत फ्रेंडली लव आप दोनों का क्रिएट होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इंसान अच्छे से आपको समझ पाएंगे एंड उनको भी आप अच्छे से समझ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस पर्सन के साथ आप एक होने में बहुत टाइम लगा दिए, ठीक है। तो उस इंसान की तरफ आप जाने की कोशिश करोगे या फिर वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, बट बातचीत ज़रूर होने वाला है, ठीक है। इस समय ये चीज़ है। एंड साथ में दिखाई दे रही है आप शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो उस इंसान के साथ। फाइनली
कमिटमेंट एक देने के बारे में सोचोगे, या फिर शादी का ऑफ़र देने के बारे में सोचोगे, या फिर इस समय अगर आप अरेंज मैरिज के लिए तैयार हो तो किसी की तरफ से लव ऑफ़र, अरेंज मैरिज का ऑफ़र भी आपको मिल सकता है, ठीक है। शादी का डेट फिक्स हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि प्यार इतना ज़्यादा गहरा महसूस होने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर रह नहीं पाओगे, ठीक है। फाइनल डिसीजन ले लोगे कि नहीं, आप दोनों को एक होना है एंड बहुत जल्द होना है, लाइक दैट, ठीक है। देखो ये 2 कार्ड्स ना किसी एक की तरफ से होने वाला है। अगर आपकी तरफ से हुआ है तो यस, ये आपकी तरफ से ही होगा। सिचुएशन आप क्रिएट करोगे या फिर आपकी तरफ से ये प्रपोज़ल जाएगा। अगर वो किसी और की तरफ से हो रहा है तो प्रपोज़ल और की तरफ से आएगा। मतलब ये वाइस वर्सा सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा ये 2 कार्ड। बाकी कार्ड्स करेंगे बट ये 2 कार्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर जो भी क्रिएट होगा एक साइड से होगा, ठीक है। एंड दूसरे का आंसर, सामने वाला इंसान का आंसर क्या होगा यहाँ पर प्रपोज़ल देने पर, या फिर डेट पे जाने पर, या फिर कुछ भी फ्रेंडली सिचुएशन से आगे बढ़ने पर, तो वो यहाँ पर देखा नहीं जाएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। सो यस, ओके। कोई एक एंड मतलब कोई एक टफ साइकिल एंड होने को आ रहा है जो कि यहाँ पर भी दिख ही रहा है, ठीक है, आपकी लव लाइफ के साइड से। फाइनली आप खुद ही एक अच्छा डिसीजन लेकर उस चीज़ को एंड करने वाले हो। एंड आपने कई बार लव लाइफ के साइड से नेगेटिव सोच लेते हो, मतलब अभी मुझे दिखाई दे रही है कि आप सोच लिए हो या फिर सोचने वाले हो, ठीक है, कुछ ऐसा जो नेगेटिव है। एंड आपको ऐसा लगता था कि नहीं, ये सिचुएशन आपकी लाइफ से कभी जा नहीं सकता है, कुछ हो नहीं सकता है, बट अचानक से 3 से 15 तारीख के अंदर चीज़ों को बदलता हुआ देखकर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ भी चीज़ें पत्थर की लकीर नहीं है, बदला जा सकता है अगर चाहे तो, ठीक है। सो यस, यही कॉन्फिडेंस, यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझ में आने वाला है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हो अगर सच्चे दिल से चाहो तो, ठीक है। तो वही बात है जहाँ पर आपका यूनिवर्स या फिर कहोगे डिवाइन भी साथ देगा। आपका जो गॉड है, इष्ट है, ईश्वर है, ठीक है, महादेव हैं। तो यस, एंड आपके लिए सबसे अच्छा उपाय, रेमेडी की अगर बात करूँ तो आपके लिए उपाय थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है आपके लव लाइफ में, अच्छा भी एंड कुछ सिचुएशन थोड़ा सा हेज़ी भी नज़र आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट उपाय यही है कि महादेव का पूजा करो आप माता पार्वती के साथ सोमवार करके। एंड सेकंड उपाय है कि आप 11 दिनों तक कौओं को खाना खिलाएं सुबह उठकर ही। एंड ये काम तो आपको करना ही है, नेसेसरी है, ठीक है। इससे आपके लव लाइफ में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मेन जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है, मंगल देव का बीज मंत्र आपको चांट करना है, ठीक है। गुस्से को काबू में रखना है, इमोशंस को काबू में रखना है, क्योंकि इस समय आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपका ज़िद लव लाइफ के साइड से थोड़ा बहुत दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। मंगल अगर आपकी कुंडली में ख़राब सिचुएशन में है या फिर अगर आपका मंगल दोष है तो लव लाइफ के साइड से चीज़ों को कंटिन्यू करना या फिर चीज़ों में ब्रेक ना लेकर आगे बढ़ना मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। सो पर्सनली कुंडली में मंगल दोष अगर है, मंगल का कुछ भी दुष्प्रभाव है, तो इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। मंगल का बीज मंत्र आपको चांट करना ही है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी करना, ठीक है, अच्छा ही रहेगा आपका। सो हर हर महादेव।